स्नैपचैट वाली सास। सुबह के समय रोनित नाश्ता कर रहा होता है, तभी उसकी माँ घबराई उसके पास आती है। रोनित जल्दी चलकर देख, बहू को कुछ हो गया है। क्या हो गया माँ? अरे उसका मुंह टेढ़ा हो गया, कहीं लकवा तो नहीं मार गया, जल्दी देख, डॉक्टर के पास ले चलते हैं। माँ की बात से हैरान रोनित तुरंत उठ खड़ा होता है और भागते हुए कमरे की तरफ जाता है, जहाँ ममता बिल्कुल ठीक बेड पर बैठी होती है। अरे तुम तो ठीक हो? नहीं तो क्या खराब होना था, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। क्या हो गया मुझे? अरे माँ ने बताया तुम्हारा मुंह टेढ़ा हो गया, इसलिए तो मैं भागता हुआ आया तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाने के लिए। बहू को अचानक ऐसे हंसता देख सास और परेशान हो जाती है। अरे बेटे, पहले मुंह टेढ़ा हो गया, अब ऐसे चुड़ैल की तरह हंस रही है। मैं बता रही हूँ, इसके अंदर किसी आत्मा ने कब्जा कर लिया है। मम्मी जी, आत्मा है, लैंड माफिया नहीं जो कब्जा करेगी, और मुझे कुछ नहीं हुआ। अच्छा, तो पहले वो टेढ़ा मुंह बनाकर अजीब हरकतें क्यों कर रही थी? अच्छा वो तो मैं स्नैपचैट पर फोटो खींच रही थी, स्ट्रिक्स बनाने के लिए। ममता सास को फोन में स्नैपचैट का ऐप और अपनी फोटोज दिखाने लगती है। ये देखो माँ, ये स्नैपचैट है और इस तरह इसमें अलग अलग फिल्टर्स लगाकर फोटो खींचते हैं। जैसे ये फिल्टर, इसमें आपको दिखेगा कि आप बुढ़ापे में कैसे दिखेंगे, पर आपको इसकी जरूरत नहीं है। तू मुझे बुढ़िया कह रही है? नहीं माँ, मैं तो बस बता रही हूँ। हाँ, सब समझती हूँ मैं। अच्छी सास मिली ना, इसलिए इतना बोल पाती है। अगर बराबर की सास मिलती तो पता चलता। सास वहाँ से चली जाती है। तुम्हें माँ के साथ इस तरह बात करने की क्या जरूरत है? और जब उन्हें पसंद नहीं तो उनके सामने ये ऐप क्यों इस्तेमाल करती रहती हो? ठीक है, आप तुम्हें लेट नहीं हो रहा क्या? जाओ ऑफिस। रोनित कमरे से निकलता है तो उसकी माँ अपना फोन हाथ में लेकर खड़ी होती है। अरे बेटा, सुन तो सही, ये ले मेरा फोन, और बहू ने जो अभी दिखाया ना, वो इसमें भी डाल दे। माँ, तुम्हें स्नैपचैट चाहिए, पर तुम उसका क्या करोगी? अरे जितना बोला है उतना करना, बीवी के सामने तो तेरी जुबान खुलती नहीं। करता हूँ, बस ये बीवी वाला लेक्चर ना दोबारा मत देना। रोनित फोन लेकर उसमें स्नैपचैट डाल देता है। अगली सुबह ममता और रोनित नाश्ता कर रहे होते हैं, तभी माँ भी टेबल पर आकर बैठ जाती है। गुड मॉर्निंग माँ। हाँ, गुड मॉर्निंग। अरे क्या हुआ माँ, तबीयत ठीक नहीं है क्या? अब इस उम्र में तबीयत का क्या कहना, कभी ठीक कभी खराब, लेकिन हाल तो नींद की वजह से है। कल रात ठीक से सो नहीं पाई। क्यों मम्मी जी, नींद क्यों नहीं आई? अरे स्नैपचैट पर फोटो डाल रही थी ना। अब देख बहू, मेरे तुझसे भी ज्यादा सटीक्स और दोस्त हैं। माँ की बात पर दोनों उन्हें हैरानी से देखने लगते हैं। माँ, वो स्ट्रिक्स और फॉलोअर्स होता है, और तुम कब से ये सब करने लगी? क्यों, अपनी बीवी को तो कुछ नहीं बोलता और माँ से इतने सवाल? ओके ठीक है, जिसे जो करना है करो। आ बहू, दोनों मिलकर कुत्ते वाली वीडियो बनाते हैं। नहीं माँ, मुझे कुछ और काम है, आप बनाइए, मैं आपको ऐड करके फिर स्ट्रीक पर ही देख लूंगी। अब रौनक और ममता वहाँ से चले जाते हैं। रात के वक्त रोनित किसी फंक्शन में जाने के लिए तैयार होकर खड़ा होता है। ममता भी तैयार हो जाती है और कहती है, चले। अरे कमाल है। थैंक यू। अरे तुम्हें कमाल नहीं कह रहा, तुम तैयार होकर आ गई पर माँ अभी तक नहीं आई। हाँ, लेकिन वो तो हमेशा सबसे पहले। चलो बेटा जी, मैं भी आ गई। माँ को देखकर रोनित और ममता दोनों चौंक जाते हैं, क्योंकि माँ ने चटक लाल रंग की साड़ी पहनी थी, बहुत सारा मेकअप किया था, लाल लिपस्टिक लगाई थी और आंखों पर काला चश्मा भी पहना था। ये तुमने क्या पहन रखा है माँ? अरे बेटा, अब मैं फेमस हूँ, ऐसे ही मुंह उठाकर थोड़ी कहीं भी जाऊंगी, ये फैशन है। ले जरा मेरी एक फोटो तो ले, स्टोरी लगाऊंगी। माँ, हमें लेट हो रहा है। अच्छा ठीक है, चलो वहीं चलकर फोटो खिंचवा लेती हूँ। फंक्शन में सभी लोग सिर्फ रोनित की माँ को ही देख रहे होते हैं और उन्हीं के बारे में बात भी कर रहे होते हैं। ममता की माँ पूछती है, ये तेरी सास को क्या हो गया, बुढ़ापे में जवानी कैसे चढ़ गई? अरे पूछो मत, हम सभी का दिमाग खराब करके रखा है।
लेकिन ये अचानक रंग ढंग बदल कैसे गए? अरे एक दिन मुझे स्नैपचैट पर फोटो खींचते हुए देख लिया, बस तभी से इन पर भी स्नैपचैट का भूत चढ़ा हुआ है जो उतरने का नाम ही नहीं ले रहा। दोनों बात कर ही रही होती है तभी सास भी वहां आ जाती है। अरे आप यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बस बेटी से बातें। अरे वो तो होती रहेंगी समधन जी, इधर आइए, ये दुल्हन वाली फोटो लेते हैं। हैं? अरे नहीं नहीं। रोनित की माँ उन्हें जबरदस्ती खींच लेती है और फोटो लेने लगती है। ममता इरिटेट होकर वहां से चली जाती है। देखो तो तुम्हारी माँ क्या कर रही है। जो तुम करती हो अब वही वो कर रही है। लेकिन मैं पूरा समय हर जगह सबको शर्मिंदा करके बस यही नहीं करती रहती। कौन क्या कैसे करता है मुझे नहीं पता, तुम्हारी वजह से शुरू हुआ है और अब मुझे बीच में मत लाओ। तुम सास बहू आपस में देख लो। अच्छा जी, मेरी वजह से? तो ठीक है, अब इसे ठीक भी मैं ही करूंगी। ममता वहां से चली जाती है। ममता पहले ही घर आ चुकी होती है और कुछ देर बाद रोनित और माँ भी घर आ जाते हैं और अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। रात के करीब 3 बजे माँ को लगता है कि उनके कमरे में कोई है। वो उठती है। कौन है? कौन है? अचानक माँ के कमरे में लगा एक फोटो फ्रेम लाइट से ग्लो होने लगता है। ये फोटो फ्रेम उनकी सास का होता है। फोटो फ्रेम में से आवाज आती है, सिद्धेश्वरी। हैं? सासू माँ आप? हाँ, तेरे कर्म देखकर मुझे स्वर्ग से वापस आना पड़ा। है? मेरा प्यार आप तक पहुँच गया माँ? नहीं, तेरे उल्टे कर्म। इस उम्र में ऐसे रंग ढंग, बच्चों और भगवान का ध्यान छोड़ लाल लिपस्टिक लगाकर घूमना तुम्हें शोभा देता है क्या? और ये क्या, हर समय फोन और हर चीज की फोटो लेने का भूत चढ़ा है तुमको? वो तो ऐसे ही माँ। कल से हमारे परिवार की मर्यादा बचाओ सिद्धेश्वरी, उसे खराब मत करो। लेकिन माँ, मैं सिर्फ अपनी खुशी के लिए फोटो खींचूं तो इसमें परिवार की मर्यादा कैसे खराब हो सकती है? मैंने अपनी पूरी जिंदगी पति, ससुराल, बच्चों के नाम कर दी। अब मेरे ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है, तो क्या मैं अभी भी अपनी जिंदगी अपने तरीके से नहीं जी सकती? इसके आगे सास को कोई आवाज सुनाई नहीं देती। कमरे की बत्तियां जलने बुझने लगती है और फिर दोबारा अंधेरा हो जाता है। अगली सुबह सिद्धेश्वरी अपने नॉर्मल कपड़ों में ही तैयार होती है। रोनित देखकर चौंक जाता है। माँ, तुम्हें क्या हो गया? कुछ भी तो नहीं, बस मंदिर जा रही हूँ। सास मंदिर चली जाती है। ममता, माँ को क्या हुआ? इतने दिनों बाद आज अचानक मंदिर कैसे? बस समझ गई शायद कि जिंदगी सिर्फ एक ही चीज में नहीं, हर चीज के बैलेंस में होती है। क्या मतलब? माँ अपनी सासू माँ की बहुत इज्जत करती है ना। कल जल्दी आकर मैंने सासू माँ के कमरे में बड़ी सासू माँ की तस्वीर पर लाइट लगाई और रात को जला दी और कुछ डायलॉग्स बोले, पर उसके बदले में मुझे मम्मी जी के दिल की बात पता चली। फिर आज सुबह हम दोनों ने बात की और मैंने उन्हें बताया कि मैं ये सब ऐप इस्तेमाल तो करती हूँ, पर एक लिमिट में रहकर, जिससे मैं रील और रियल लाइफ का बैलेंस बना कर रख पाऊँ। वाह, सही है यार। इस सब के बीच घर की बेल बजती है। ममता जाकर गेट खोलती है तो चौंक जाती है। माँ, तुम इतना तैयार होकर कहाँ जा रही हो? बेटी, ये स्नैपचैट तो बढ़िया चीज है। तेरी सास कहाँ है? आज हम दोनों का मिलकर ढेर सारी फोटो लेने का प्लान है। उसके बाद हम उन्हें इंस्टाग्राम पर भी डालेंगे। ये मैंने तेरे भाई से चलाना सीखा, अब तेरी सास को भी सिखा दूंगी। ये सुनकर रोनित और ममता दोनों अपना सर पकड़ लेते हैं।